अगर आपने भी सपना देखा है रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का, तो साइंस वो सब्जेक्ट है जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है। आपको पता है रेलवे इस बार 2024 में बहुत सारे फॉर्म निकालने वाला है। 2-3 का अभी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने बाकी हैं। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो, साइंस का अपना एक स्टैंडर्ड है, एक अच्छा लेवल है। इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि साइंस में वे कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, है ना। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो देखने के बाद ना साइंस का सोचने का नज़रिया आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि रेलवे 2024 में कौन कौन से फॉर्म निकालने वाला है ना। तो रेलवे एएलपी का 19 जनवरी और टेक्नीशियन का 9 मार्च से फॉर्म, इन दोनों का फॉर्म निकल चुकी है ना। तो आप भर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि आरपीएफ का 15 अप्रैल से फॉर्म आने वाला है और एनटीपीसी का जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगा, और आरआरबी जेई का जुलाई से सितंबर, इन दोनों का जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का जो कि 1 लेवल का एग्जाम है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर यानी कि 2024 में इतने फॉर्म आने वाले हैं, और ये सारे के सारे 2024 में ही फॉर्म आ जाएंगे, है ना। आप देखिए कि साइंस में कौन कौन से एग्जाम में साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रेलवे एएलपी में 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, 75 का 20% और 100 का निकाल लीजिए तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। रेलवे टेक्नीशियन का 40 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, और आरपीएफ और एनटीपीसी इन दोनों का 15 क्वेश्चन, 50 में से 15 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, ठीक है। और आरआरबी जेई का 30 क्वेश्चन रहेंगे, और रेलवे ग्रुप डी का 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, ठीक है। 2022 में एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, तो उस टाइम जो था साइंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन अब लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, है ना। तो आप देखिए कि जब भी आप नोटिफिकेशन आता होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि कहाँ से कैसा लेवल रहेगा साइंस का, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक चीज़ देखते होंगे, जनरल साइंस द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, और लास्ट में 10th स्टैंडर्ड, 10वीं स्टैंडर्ड। इसमें ये नहीं कहता है कि यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी, सीधा कहता है 10वीं स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं कि फिजिक्स में वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोशन में सारे मोशन आ जाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, 1D मोशन, 2G मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। तो सारे मोशन आ जाते हैं। और दूसरा है ग्रेविटेशन, तीसरा है ऑप्टिक्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। इनसे हर साल जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, और भर के क्वेश्चन आते हैं। चौथा बना है साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वां है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। 6था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। 7वां है मैग्नेटिज्म। 8वां है हीट एंड टेम्परेचर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन आता है। 9वां है यूनिट मेजरमेंट, और 10वां है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वहाँ आप देखोगे कि इसमें पढ़ना है। और सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ते हैं, एनर्जी के स्रोत पढ़ते हैं, है ना। अब 11वां है वर्क पावर एंड एनर्जी, और 12वां है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें पढ़ना है पृष्ठनाव, दाब हो गया, तो ये सब पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आप देखते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ये चैप्टर केमिस्ट्री के 12 चैप्टर हैं जिससे हर साल रेलवे भर के क्वेश्चन पूछता है ना। तो पहला है केमिस्ट्री के मैटर इट्स स्टेट, यानी कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैप्टर से। दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है मोल कॉन्सेप्ट, और चौथा रेडियो एक्टिविटी।
और पांचवा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। छठा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातवां है मेटल एंड नॉन मेटल। आठवां डेली लाइफ केमिस्ट्री। नौवां है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 11वां है एसिड बेस एंड साल्ट। इससे रेलवे हर बार क्वेश्चन पूछता है और इससे भर भर के क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको ज़्यादा पढ़िएगा। अब देखिए 12वां बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसमें गैस का मतलब कौन सा गैस कैसा है, इसमें पढ़ना है। अब देखिए आपने सिलेबस में देखा होगा कि लाइफ साइंस, लाइफ साइंस देखा हो। लाइफ साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सारे पढ़ना है। इसमें पढ़ना है प्लांट टिश्यूज, प्लांट हार्मोन, प्लांट रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, ये सब पढ़ना है और इसी में ही आ जाता है। तीसरा है एनिमल किंगडम। चौथा है ब्लड सर्कुलेशन। पांचवा है ह्यूमन डिसीज और छठा है स्केलेटन सिस्टम। सातवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आते हैं ये प्लांट किंगडम में ही पढ़ लेते हैं, है ना। अब नौवां है विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स। 10वां है रेस्पिरेटरी सिस्टम और 11वां है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। और 11वां है जेनेटिक। जेनेटिक नहीं पूछता था रेलवे, लेकिन अब पूछने लगा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो गया और ये भी पढ़ना है। और 12वां है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम और टिश्यूज। तो इतने चैप्टर्स से बायोलॉजी के क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है और ये थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है ना। तो मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता दिया, एग्ज़ाम भी बता दिया कि कौन से एग्ज़ाम कब आने वाले। अब मेरी सलाह एक मानिए कि जो 10% बच्चा होते हैं वो उनको पता चल जाता है कि 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है और इसका फॉर्म आने वाला, तो वो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और जो 90% बच्चा होता है ना वो क्या करता है, जब नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करता है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर एडमिट कार्ड का इंतज़ार करता है, एडमिट कार्ड भी आ जाता है तो वो पेपर डेट का अनाउंस होने का इंतज़ार करता है। तो वो 90% बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है, वो 10% बच्चा का ही सिलेक्शन होता है जो पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। आप क्या करना है कि आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए कि मुझे कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद ये साइंस के सारे चैप्टर को एक पेज में लिख लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।